अयोध्या नगर में एक बहुत पुराना राम मंदिर था। वहाँ के पंडित सीताराम जी बहुत सालों से उस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। बोलो जय श्री राम की जय। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। आपकी सदा ही जय हो। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा। ये लो भगवान जी का प्रसाद खाओ। ये लो बेटी तुम भी लो। राम राम पंडित जी। अब तबीयत कैसी है? सुना था आप बहुत बीमार थे। मौसम है सर्दी का, ये तो चलता ही रहता है। थोड़ी सर्दी खांसी और जुखाम हो गया था बस। ठीक तो मुझे होना ही था। राम जी मुझे याद कर रहे थे। उन्होंने ही जल्दी ठीक कर दिया और मैं मंदिर आ गया। आपकी सारी समस्या का समाधान अब हो ही गया समझो। राम राम पंडित जी। राम राम जमींदार साहब। आज सुबह सुबह पंडित जी, अब मैंने सोच लिया कि आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसलिए आपका हाथ बटाने मैंने शहर से केशव को बुलाया है। मेरे साले सुखदेव के घर के पास ही मंदिर में एक पंडित जी हैं, उनका बेटा है केशव। केशव, ये हमारे राम मंदिर के बहुत पुराने पंडित जी हैं, सीताराम जी। अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभाल लूँगा। सीताराम जी, अब आप मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर। मैं तुम्हें मंदिर की सारी कार्य समझा देता हूँ। यह साप्ताहिक आरती की सूची है। यहाँ इस दिन कथा वाचन होता है, किस समय कीर्तन होता है वगैरह सब कुछ इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह भंडारा भी आयोजित होता है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। सीताराम जी केशव को सब कुछ समझाते रहे और केशव ध्यान से सुनता रहा। राम जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी। उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला तथा अन्य आभूषण भी जड़े हुए थे। केशव का सारा ध्यान केवल राम जी के आभूषण पर ही रहता था। उसके मन में सोने की आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो गई और वह आभूषण चुराने के लिए योजना बनाने लगा। ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे? मुझे तो इस मूर्ति से आभूषण चुराने ही होंगे। बहुत महंगे आभूषण से श्रृंगार किया हुआ है। बस मौका देख के मुझे ये आभूषण अपने कब्जे में लेने हैं। बस ऐसे ही सीताराम जी रोजाना मंदिर देर से आए, फिर मेरे पास अच्छा मौका रहेगा। राम राम पंडित जी। ओहो, पंडित सीताराम जी नहीं है क्या? हाँ, वो आजकल मैं मंदिर की काफ़ी चीज़ें संभाल लेता हूँ ना, इसलिए वो देर से आते हैं। कुछ काम था? हाँ, वो उन्होंने हवन सामग्री लिखने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। केशव हवन की सामग्री लिख देता है। शुक्रिया पंडित जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ दान दक्षिणा तो दे दो। मैंने इतना समय लगाकर सामग्री लिखी है, कम से कम 500 रुपये लूँगा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पंडित जी ने तो कभी मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। अरे पंडित जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ कि कैसे काम चलाना है। अरे हमें भी तो खर्चा पानी निकलना होता है। लाइए दीजिए, दक्षिणा दीजिए। तभी पंडित सीताराम जी आ जाते हैं और वह केशव को ऐसा करता देख लेते हैं। केशव, ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। मंदिर में आज तक इस तरह से बेमतलब दान दक्षिणा कोई नहीं लेता, और अभी तो हमने हवन किया भी नहीं है, तो फिर किस बात के पैसे तुम ले रहे हो? जब हवन हो जाएगा उसके पश्चात ही हम दक्षिणा लेंगे, अभी इससे पहले कुछ नहीं, और वह भी इनके सामर्थ्य के अनुसार लेंगे। राम राम पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। भक्त वहाँ से चला जाता है। केशव मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है और अब तो उसने ठान ही लिया था कि वह पंडित सीताराम को रास्ते से हटा कर ही रहेगा। मुझे पंडित सीताराम का कुछ करना ही होगा, वरना ये तो मुझे कुछ कमाने ही नहीं देंगे। और फिर मुझे मंदिर से आभूषण चुरा कर इनका पत्ता भी साफ करना है। मुझे ये काम जल्दी ही करना होगा। केशव राम जी की मुकुट और बाकी के आभूषण चुराने के बारे में सोच चुका था। दूसरे दिन, पंडित जी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, एक काम करता हूँ, शाम को मंदिर के द्वार ढकने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। आप समय से घर चले जाया करो
वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है। ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित सीताराम जी शाम के आरती के बाद जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने लगा और एक दिन उसे मौका मिल ही गया और वह राम जी के आभूषण की चोरी करके वहां से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह रुक जाता है। वो चल नहीं पा रहा था। कौन है? अरे कौन है? छोड़ो मुझे, कौन है? केशव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां साक्षात हनुमान जी खड़े थे। मेरे प्रभु के मुकुट और आभूषण चुरा कर कहाँ भाग रहा है? हा हा हा, तुझे ऐसे थोड़े जाने दूंगा। ला, आभूषण वापस कर। अरे तुम तो ऐसी वेशभूषा में हो मानो सचमुच के हनुमान जी हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, बताओ तुम्हें। हा हा हा, मूर्ख, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है। लगता है तुझे अपनी शक्ति दिखानी ही होगी, तभी तू यकीन करेगा। अरे अरे छोड़ो मुझे, मुझे क्यों घुमा रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे नहीं। केशव चिल्लाने लगता है। वो हवा में घूम रहा था। हनुमान जी, गलती हो गई मुझसे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो प्रभु। मैंने मंदिर में चोरी की है, मैं सारे आभूषण वापस करता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुमने मुकुट और आभूषण क्यों चोरी की, क्योंकि तुम पंडित सीताराम पर मंदिर में चोरी का आरोप लगाना चाहते थे ना। पर मेरे होते हुए किसी भी भक्त को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए हनुमान जी। सच तो ये है कि मैं ईर्ष्या से भर गया था, मुझे ज़्यादा धन की कामना थी, इसलिए मैं सीताराम जी को मंदिर से हटाकर खुद वहाँ रहना चाहता था। इसलिए मैंने मंदिर में चोरी की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करूँगा और सबसे प्रेम करूँगा, कोई बेईमानी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। जाओ, ये मुकुट और आभूषण मंदिर में वापस रख दो और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करो। केशव हाथ जोड़े खड़ा था। हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। केशव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो मंदिर में वापस जाता है और आभूषण वापस रख देता है। कहते हैं कि कभी कभी जब भक्त राह भटकने लगते हैं तब भगवान को उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना पड़ता है। केशव को सबक मिल गया था। उसे अब अपने भूल का एहसास हो गया और अगले दिन से उसने अपने व्यवहार को बदला। वह भी सीताराम जी की तरह मंदिर में श्री राम जी की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने लगा।